बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ बहुत ही मज़े की स्प्रिंग रोल की शीट बनाने की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही आसान तरीके से पतीले के ऊपर बना सकते हैं। तो ना ही मैदा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही कोई मैदा गूंद के रेस्ट पे रखने की ज़रूरत है। बस झटपट से ही घोल बनाएं और ये मज़ेदार सी स्प्रिंग रोल की शीट बनाएं। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है हमने एक बोल और एक छन्नी ली है हमने। तो 1.5 कप मैदा हम इसमें डाल देंगे और मैदे को छान के ही हमने लेना है ताकि गुठलियाँ वगैरह जो निकल जाएं। तो ये मैदे को हमने छान लिया है। अब इसमें हम आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको जो है पतला सा हम गोल बना लेंगे, पतली सी लई बना लेंगे। तो ये देखें जी, मैंने इतने इस तरह की ये बना ली लई। तो ये देखें ये चम्मच कोट हो रही है। तो इतनी जो है हम जो है इसकी मतलब थिकनेस रखेंगे। तो अब इसमें मैं 2 टीस्पून जितना मैं ऑयल डाल दूँगी और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो इसे हम छान लेंगे अब। तो ये इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें, इसलिए हम इसको छान लेंगे। छन्नी रखी है हमने और इस तरह से बैटर हमने डाल दिया है और इसे अच्छे तरीके से हम छान लेंगे। अब ये जो बॉल में जो है मिक्सचर बचा है तो उसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के तो इसमें डाल दूँगी, तो बैटर थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। तो ये देखें जी, मैंने इसे अच्छे तरीके से जो है छान ली है। तो जो बैटर था तो बॉल में, तो वो भी मैंने इस तरह से करके इसको साफ़ कर लिया है बॉल को और इसमें डाल दिया है। तो ये देखें आप परफेक्ट हमारा जो है बैटर बन के रेडी हो गए। तो ये देखें ये चम्मच जो है इस तरह से कोट हो रहा है, तो इतना ही बैटर हमें चाहिए। तो चलें हम इसे अब प्लेट में डालते हैं। तो पहले हम पतीला लिया हमने इस तरह से, हमने ये देखें इतना मोटे पैंदे का पतीला है, तो ये हमने लिया है। तो अब एक प्लेट में हम बैटर को डाल देंगे ताकि हम आसानी से जो है पतीले के साथ जो है बैटर लगा सकें। तो ये देखा ये लई जैसे हम बनाते हैं वैसा हमने बना लिया है ये सारा बैटर। तो अब ये जो है प्लेट में मैंने आधा डाल दिया है। तो अब पतीला जो है मैंने हल्का हल्का गरम कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगा दूँगी, हल्का हल्का गरम है। ये देखिए इतना गरम पतीला नहीं है मेरा। तो इसके ऊपर मैंने ऑयल लगाया। अब इसे टिश्यू पेपर से मैं इस तरह से साफ़ कर लूँगी। तो ये पतीला मैंने हल्का हल्का बस जो है चूल्हे पे रखा है और गरम किया है, इतना ज़्यादा गरम नहीं किया पतीले को मैंने। तो अब इसको इस तरह से प्लेट में हम रखेंगे पतीले को। तो इस तरह से हम घुमाएंगे और इस तरह जो है इसके साथ बैटर लग जाएगा। तो ये देखें जी, ये हल्का हल्का गर्म था पतीला, तो इसके साथ आसानी से जो है ये बैटर लग गया है। तो अब इसे हम पतीले को उल्टा करके चूल्हे के ऊपर रखेंगे और चूल्हे को हम तेज़ कर देंगे। पहले हमने हल्की आंच पे पतीले को गर्म किया है, अब इसको हम जो है तेज़ आंच करके तो पतीले को रखेंगे। और ये देखें जी, जैसे ही ये पतीला गर्म होता है तो ये शीट खुद ही उतरनी शुरू हो जाती है। ये देखें बस हल्का सा स्पैचुलर से मैंने इसको किया है, तो ये देखें ये शीट जो है आराम से उतर रही है। तो इसको आराम से बस उतार लें इस तरह से ताकि हाथ भी ना जले। तो ये देखें जी, ये शीट मैंने आराम से उतार ली। तो इसी तरह से ये देखें, तो जो भी शीट हम उतारेंगे उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे इस तरह से ब्रश से। अगर हम ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये जल्द जो है खुश्क हो जाती हैं और फिर जो है ये पतली सी होती हैं बस। तो इसके ऊपर ऑयल लगाना ज़रूरी है। तो ऊपर कपड़े से इस तरह से हम रखेंगे, जो भी शीट उतारते जाएंगे उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे हम। तो ये देखें इसी तरह से ये मैंने सारी शीट बना के तैयार कर ली। तो ये देखें कितनी नरम नरम है, ये ऑयल लगाया है हमने इसके ऊपर। तो अगर ऑयल नहीं लगाते तो ये एकदम से ये पतली सी होती है लेयर, तो ये खुश्क हो जाती है। तो इसी तरह से ये सारी मैंने ये देखी शीट बना ली। अब एक शीट उतारी है हमने इस तरह से ऊपर से, तो इसके ऊपर हम
ये कटिंग बोर्ड पे हमने रखा है इसको, तो इसके ऊपर हमने ये फिलिंग बना के रखी थी, तो ये डालेंगे। तो इसको जो है ये हमने फिलिंग डाल दी इसमें। अब ये दोनों साइड से हम इस तरह से उठाएंगे रोल को, इस तरह से, और फिर इस साइड से हम इस तरह से इसको दबा के हम रोल कर लेंगे। ये देखा, ये कितनी आसानी से ये रोल बन जाते हैं। अब इसको जो है हम इस तरह से लई लगा लेंगे ताकि ये रोल है तो ये पक्का बंद हो जाए, फिलिंग बाहर ना निकले इसकी। तो आप चाहें तो इन्हें पतीले में भी बना सकते हैं, पतीले के ऊपर, और चाहें तो इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने ये रोल बना लिया है, स्प्रिंग रोल। तो अब हम एक समोसा भी आपको बना के दिखाते हैं। तो समोसा किस तरह बनाते हैं हम। तो ये एक शीट ली है हमने, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। समोसे को हम बनाएंगे डबल शीट करके। तो ये देखिए, अब फिलिंग मैंने इसके दरमियान में इस तरह से रख दी है। तो अब एक तरफ से कोना उठाऊंगी तो इसको बिल्कुल इस तरह से हम उठा के तो इसको करेंगे बंद। आप दूसरी साइड से भी उठाएंगे और ये देखें जी, ये समोसा ट्रायंगल बन गया समोसा। अब इसके ऊपर हम लई लगाएंगे तो इसे पक्का बंद कर देंगे ताकि इसके अंदर से जो है फिलिंग है वो ऑयल में ना बिखरे। तो ये देखें, अब इसके ऊपर लगा के तो ये जो शीट है तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि जो समोसा उसके जो खूबसूरती आए और इसकी फिलिंग बाहर निकले। तो ये देखें जी, ये समोसा मैंने बना लिया और रोल भी। तो इसी तरह से मैं जो मुझे समोसे और रोल चाहिए इतने ही मैं बना लूँगी। तो बाकी जो है शीट आप जो है इसको फ्रिज में जो है रख सकते हैं। इसको ऊपर से जो है सही कपड़े से ऊपर से कवर करके तो इसको जो है आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये देखें जी, अब ऑयल रखा है हमने गर्म करने के लिए। तो इसमें जो रोल और समोसे हमने बनाए हैं तो वो हम आपको तल के भी दिखाते हैं, फ्राई करके। तो मैंने जो है पहले तेज़ आंच पे जो है ऑयल को गर्म किया है। अब ऑयल को मैंने हल्की हल्की आंच पे इनको फ्राई कर लेना है, समोसों और रोल को। तो इस तरह से आप समोसे और रोल बनाएं तो ये कोई भी बना सकता है। तो जिसे पट्टियाँ दूसरी जो है वो नहीं बनानी आती, तो इस तरह से आप आसानी से रोल और समोसे बना सकते हैं। 1.5 कप मैदे से ढेर सारे समोसे और रोल बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखें जी, ये फ्राई हो गए हैं समोसे, तो हम प्लेट में निकाल लेंगे। इतने अच्छे क्रिस्पी ये बनते हैं, पतली शीट होती है तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं समोसे और रोल। तो ये मैंने टिश्यू पेपर पे ये रोल और समोसे निकाल लिए। तो ये देखें जी, मैंने इसे केचप और खट्टी मीठी चटनी और दही वाली चटनी के साथ सर्व किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।